वेलकम बैक एवरीवन। तो आज जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो है क्लास 10th के फर्स्ट फ्लाइट का चैप्टर नंबर 3, जिसका नाम है टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग। तो ये जो स्टोरी है, इसका जो ये चैप्टर का जो नाम है, इसी से पता चल रहा है कि हमें दो स्टोरीज़ पढ़ना है फ्लाइंग के बारे में। तो जो फर्स्ट स्टोरी है उसका नाम है हीज़ फर्स्ट फ्लाइट, और इसके जो राइटर है वो है लियाम ओ फ्लेहर्टी। और जो इस बुक का नाम है वो भी फर्स्ट फ्लाइट है। और ये जो टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग है उसका जो फर्स्ट पार्ट है उसका नाम भी हीज़ फर्स्ट फ्लाइट है। और जो सेकेंड स्टोरी है वो है ब्लैक एरोप्लेन, और इसके जो राइटर है वो है फ्रेडरिक फॉरसाइथ। तो चलिए इस दोनों स्टोरीज को पढ़ना शुरू करते हैं, पर उससे पहले जो है वो है बिफोर यू रीड। तो पहले इसको पढ़ लेते हैं। तो इसमें दिया हुआ है बिफोर यू रीड में, सिंस द अर्लीस्ट टाइम्स ह्यूमन्स हैव ड्रीम्ड ऑफ कनकरिंग द स्काईज। कनकरिंग मतलब होता है जीतना या जीत हासिल करना। तो ये कहा जा रहा है कि बहुत पुराने समय से ही जो आदमी यानी इंसान है, ह्यूमन्स है, उनका हमेशा से ये सपना रहा है कि वो आकाश पे भी अपना जीत हासिल करे, यानी वो आकाश पे भी कब्जा करे। हाउ आर टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग, हेयर आर टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग। तो यानी ये कहा जा रहा है कि यहाँ पे दो स्टोरीज हमें फ्लाइंग के बारे में यानी उड़ान के बारे में दिया हुआ है। तो जो फर्स्ट स्टोरी है उसके बारे में दिया हुआ है, ए यंग सीगल इज़ अफ्रेड टू फ्लाई, हाउ डज ही कनकर हिज फियर। तो सीगल मतलब होता है एक समुद्री पक्षी। और तो वही यही जो फर्स्ट स्टोरी के बारे में बताया गया है कि एक यंग सीगल रहता है, यानी एक यंग समुद्री पक्षी रहता है जिसे कि उड़ने से डर लगता रहता है। तो हम इस स्टोरी में यही जानेंगे कि वो अपने जो ये डर है उसके ऊपर कैसे जीत हासिल करता है। और जो सेकेंड स्टोरी है वो है ए पायलट इज़ लॉस्ट इन स्टॉर्म क्लाउड्स, यानी ये कहा जा रहा है कि एक पायलट रहता है जो कि प्लेन उड़ाते हैं, वो एक स्टॉर्म क्लाउड्स यानी कि एक घने बादल में, यानी जो बारिश वारिश वाला जो बादल होता है, जो आंधी जब आती है जो बादल होता है, उस बादलों के बीच में वो खो जाता है। तो जो क्वेश्चन वो है डज ही अराइव सेफ, यानी क्या वो सही सलामत पहुंच जाता है। हु हेल्प्स हिम, तो ये बोला जा रहा है कि अगर वो सही सलामत पहुंच जाता है तो उसकी कौन मदद करता है। इसी पे ये जो सेकेंड स्टोरी है ब्लैक एरोप्लेन, ये बेस्ड है। तो सबसे पहले हम लोग जो स्टोरी पढ़ेंगे वो है हिज फर्स्ट फ्लाइट, यानी उसका पहला उड़ान। तो इसमें जो स्टार्ट है वो उसको हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं स्टार्टिंग से। द यंग सीगल वॉज एलोन ऑन हिज लेज, यानी जो यंग सीगल था यानी समुद्री पक्षी, सीगल का मतलब समुद्री पक्षी, वो एक किस्म का समुद्री पक्षी होता है। तो वही ये कहा जा रहा है कि जो यंग सीगल था वो अकेले था अपने लेज पे। तो लेज का मतलब होता है, लेज वो होता है जो एक कोई भी पहाड़ जिसका कि एक कॉर्नर जो कि आगे की ओर निकला हो, और तो वहीं पे वो जो पक्षी था वो अकेले था। और उसके बाद है हिज टू ब्रदर्स एंड हिज सिस्टर्स हैड ऑलरेडी फ्लोन अवे द डे बिफोर, यानी ये कहा जा रहा है कि उसके दो भाई बहन थे जो कि एक दिन पहले ही वहाँ से उड़ के जा चुके थे। फिर है ही हैड बीन अफ्रेड टू फ्लाई विद देम, यानी उसे उन लोगों के साथ उड़ने में डर लगता था। किसे, जो वो यंग सीगल था जिसके ऊपर ये स्टोरी बेस्ड है, उसको अपने भाई बहन लोगों के साथ उड़ने में बहुत डर लगता था। Somehow, when he had taken a little run forward to the brink of the ledge and attempted to flap his wings, he became afraid। यानी ये कहा जा रहा है कि किसी भी तरीके से जब वो थोड़ी आगे दौड़ता था और वो जो लेज था यानी वो जो पहाड़ का जो निकला हुआ था एक कॉर्नर, उसके ब्रिंक, ब्रिंक मतलब होता है किनारा, तो यानी उसके किनारा पे जैसे ही वो पहुंचता था और उड़ने के लिए वो अपना विंग्स को खोल के, यानी विंग्स को वो फ्लैप करना चाहता था, विंग्स को झमाड़ना चाहता था जिससे कि वो उड़ सके। तो वो जैसे ही दौड़ करके जाता था किनारे पे और विंग्स को खोलने की कोशिश करता था, तो अचानक से वो डर जाता था और जिस वजह से वो उड़ नहीं पाता था। उसके बाद है द ग्रेट एक्सपेंस ऑफ सी स्ट्रेच्ड डाउन बीनीथ एंड इट वाज सच अ लॉन्ग वे डाउन, माइल्स डाउन। यानी ये कहा जा रहा है कि वो जो सी था वो नीचे बहुत ज़्यादा गहरा था, यानी वो नीचे की ओर बहुत ज़्यादा था, मीलों दूर तक था वो नीचे की ओर। और वो बहुत गहरा था वो सी, मतलब ऊपर से जो पहाड़ के जो उस कोने पे यानी उस लेज पे से वो जो सी था वो बहुत ही नीचे था। उसके बाद है ही फेल्ट सर्टेन दैट हिज विंग्स वुड नेवर सपोर्ट हिम, यानी उसको ऐसा लगता था कि जो उसका विंग्स है वो उसको सपोर्ट नहीं करेंगे, यानी कि जब वो दौड़ करके उड़ने की कोशिश करेगा तो उसके विंग्स खुलेंगे ही नहीं, ऐसा उसे लगता था। सो ही बेंट हिज हेड एंड रैन अवे बैक टू द लिटिल होल अंडर द लेज वेयर ही स्लेप्ट एट नाइट। यानी ये कहा जा रहा है कि जब वो उड़ नहीं पाता है और उड़ने के लिए जो साहस वो इकट्ठा नहीं कर पाता है, तो वो उदास हो जाता है और अपना जो सर है वो नीचे की ओर झुका लेता है और दौड़ते हुए अब लिटिल होल के पास चला आता है, यानी उस लेज पे एक लिटिल होल रहता है जहाँ पे वो सीगल रहता है। तो वही कहा जा रहा है कि वो जो सीगल था
वो जब उड़ नहीं पाता है तो निराश होकर के अपने लिटिल होल के पास चला जाता है, जो कि लेज के अंदर ही था, जहाँ पे वो रात को सोता था। उसके बाद है, इवन वेन ईच ऑफ हिज ब्रदर्स एंड हिज लिटिल सिस्टर्स whose wings are were far shorter than his own ran to the brink, flapped their wings and flew away। यानी ये कहा जा रहा है कि जो उसके जितने भी भाई बहन थे और जो कि उससे छोटे थे, और उनके जो विंग्स थे वो जो है वो उस यंग सीगल से बहुत ज़्यादा छोटे थे, यानी कि उसके छोटे भाई बहन थे तो उनकी तो विंग्स छोटे होंगे ही। तो यही कहा जा रहा है कि जो उसके भाई बहन थे उनके विंग्स उस यंग सीगल से बहुत छोटे थे, पर उसके बावजूद भी वो लोग दौड़ के किनारे पे जाते थे और जंप करके और अपने विंग्स खोल करके उड़ जाते थे। ही फेल्ड टू मस्टर अप करेज टू टेक दैट प्लंज विच अपियर टू हिम सो डिस्पिरेट। तो जो मस्टर होता है उसका मतलब होता है इकट्ठा करना, और करेज का मतलब साहस। तो ये कहा जा रहा है कि वो साहस को इकट्ठा करने में फेल्ड हो जाता था, यानी वो अपने लिए साहस इकट्ठा नहीं कर पाता था। टू टेक दैट प्लंज विच अपियर्ड, यानी वो उसको उसके अंदर ये डर आ जाता था कि वो अगर कूदेगा तो वो नीचे की ओर डूब जाएगा। प्लंज मतलब होता है डूबना। तो उसे ये डर था कि वो जैसे ही अगर आगे की ओर जाके कूदेगा तो वो डूब जाएगा, जो कि उसके लिए बहुत ज़्यादा निराशाजनक था। डिस्पेरेट का मतलब होता है निराशाजनक, यानी वो उड़ नहीं पाता था अपने डर की वजह से, और वो उसके लिए बहुत ज़्यादा निराशाजनक था। उसके बाद है, हिज फादर एंड मदर हैड कम अराउंड calling to him shrilly, upbraiding him, threatening to let him stray on his ledge unless he flew away। यानी उसके जो मम्मी और पापा थे, यानी उसके जो माता पिता थे, वो उसके पास आते हैं और उसे श्रीली श्रीली यानी कि तीखी आवाज़ में, और अपब्रेडिंग मतलब फटकार लगाना। तो ये कहा जा रहा है कि उसके माता पिता उसके पास आते हैं और उसे बहुत तेज़ आवाज़ में फटकार लगाते हैं, और उसको ये धमकी भी देते हैं कि अगर वो उड़ना नहीं सीखेगा तो वो लोग उसको वहीं पे मरने के लिए छोड़ देंगे, यानी उसके लिए खाना तो वो लोग नहीं लाएंगे। तो अगर वो लोग उसके लिए खाना नहीं लाएंगे तो वो वहाँ पे भूख से तड़प तड़प के मर जाएगा। जो उसके माता पिता थे वो उसको इसी बात की धमकी देते हैं कि अगर वो नहीं उड़ेगा तो वो लोग उसको खाना ला करके नहीं देंगे। उसके बाद है, बट फॉर द लाइफ ऑफ हिम ही कुड नॉट मूव। लेकिन वो अपनी ज़िंदगी को भी बचाने के लिए वो वहाँ से मतलब हिल नहीं पा रहा सकता था, क्योंकि उसे उड़ने से बहुत डर लगता था। उसके बाद है, दैट वाज 24 आवर्स एगो सिंस दे नो बडी हैड कम नियर हिम। यानी ये कहा जा रहा है कि 24 घंटे से उसके पास कोई नहीं आया था। द डे बिफोर ऑल डे लॉन्ग ही हैड वॉच्ड हिज पेरेंट्स फ्लाइंग अबाउट विथ हिज ब्रदर्स एंड सिस्टर, परफेक्टिंग देम इन द आर्ट ऑफ फ्लाइट, टीचिंग देम हाउ टू स्कीम द वेव्स एंड हाउ टू डाइव फॉर फिश। यानी ये कहा जा रहा है कि एक दिन पहले से ही वो ये देख रहा था, पूरे दिन बैठ करके वो यही देख रहा था कि जो उसके पेरेंट्स थे वो उसके छोटे भाई बहन को उसके पेरेंट्स लोग उड़ना सिखा रहे थे। उसके अलावा उन्हें ये भी सिखा रहे थे कि हवा को कैसे काटा जाता है, यानी कि कैसे उड़ा जाता है, और उसके अलावा कैसे डाइव किया जाता है मछली पकड़ने के लिए। उसके बाद है, ही हैड इन फैक्ट सीन हिज ओल्डर ब्रदर्स कैच हिज फर्स्ट हियरिंग एंड डेवर इट, स्टैंडिंग ऑन अ रॉक वाइल हिज पेरेंट्स सर्कल्ड अराउंड रेज ए प्राउड कैकल। इसमें ये कहा जा रहा है कि वह जो था यंग सीगल, वो अपने बड़े भाई को मछली पकड़ते हुए देखता है, उनका पहला मछली पकड़ते हुए देखता है। हेरिंग का मतलब होता है समुद्री मछली, मतलब एक किस्म का मछली होता है जिसको हेरिंग कहा जाता है। तो वो जो सीगल था वो अपने बड़े भाई को उसकी पहली मछली पकड़ते हुए देखता है और उसे खाते हुए देखता है, क्योंकि जो उसके बड़े भाई बहन लोग थे, यानी बड़े भाई थे और जो बहनें थी उसकी छोटी, उन सभी लोगों को उड़ना आ चुका था, और उसके जो पेरेंट्स थे वो उन लोगों को मछली पकड़ना सिखा रहे थे। तो वही सीखने के क्रम में जो उसका बड़ा भाई रहता है वो अपना पहला मछली पकड़ता है और उसे खा जाता है। और ये जो था ये ये उन लोगों को आराम से जो पहाड़ था उसी पे बैठे हुए देख रहा था। और जब उसका बड़ा भाई मछली पकड़ता है तो उसके जो पेरेंट्स थे वो उसकी बहुत ज़्यादा प्रशंसा करते हैं। उसके बाद है, एंड ऑल द मॉर्निंग द होल फैमिली हैड वॉकड अबाउट ऑन द बिग प्लेट्यू मिडवे डाउन द अपोजिट क्लिफ टॉन्टिंग ही विथ हिज कवाडाइज। यानी ये कहा जा रहा है कि पूरे दिन भर, यानी सुबह से लेकर के दिन भर जो उसके फैमिली के जो मेंबर थे वो लोग इधर उधर टहल रहे थे, और उसके बाद टहलते हुए जो वो बड़ा प्लेट्यू था उसके बीच में आते हैं, जो कि वो क्लिफ यानी कि जिस पे वो लेज जहाँ पे वो ये रह रहा था यंग सीगल उसके अपोजिट था। और वो लोग जो थे यानी कि उसके फैमिली मेम्बर थे, वो लोग वहाँ पे आके उसके कायरता का मजाक उड़ाते हैं, यानी उसको टॉन्ट मारते हैं। टॉन्ट मारना मतलब ताना मारना। तो वो लोग उसको उसके ताना मारते हैं उसके कवाडाइस का। कवाडाइस मतलब कायरता। उसके बाद है, द सन वॉज नाउ असेंडिंग द स्काई ब्लेजिंग ऑन हिज लेज दैट फेस्ड द साउथ।
ही फेल्ट द हीट बिकॉज ही हैड नॉट ईटन सिंस द प्रीवियस नाइटफॉल। यानी ये कहा जा रहा है कि जो सूरज था वो ढलने वाला था, यानी वो आगे की ओर बढ़ रहा था, जो कि अब साउथ की ओर फेस कर रहा था, और वो जो था उसे बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी क्योंकि उसने रात से कुछ नहीं खाया था। उसके बाद है ही स्टेप्ड स्लोली आउट टू द ब्रिंक ऑफ द लेज एंड स्टैंडिंग ऑन वन लेग विद द अदर लेग हिडन अंडर हिज विंग्स ही क्लोज्ड वन आई देन द अदर। यानी ये कहा जा रहा है कि वो चलते हुए जो किनारा था उस लेज का, उसके किनारे पे आता है और अपना एक पैर अपने जो वो उसके विंग्स रहते हैं उसके बीच में छुपा लेता है, और एक पैर पे वो खड़ा हो जाता है। उसके बाद वो पहले अपना पहली आंख बंद करता है, फिर वो अपनी दोनों आंखों को बंद कर लेता है। कौन? वो यंग सीगल। एंड प्रिटेंडेड टू बी फॉलिंग एस्लीप। यानी ये कहा जा रहा है कि वो वहाँ पे जाता है किनारे पे और अपना एक पैर छुपा लेता है और एक पैर पे खड़े होके ऐसा दिखाता है कि वो उसे अब मतलब वो सोने वाला है, यानी उसे चक्कर आ रहा है, ऐसा लोगों को दिखाना चाहता है। लोग यानी कि उसके जो माता पिता और उसके भाई बहन थे उनको। स्टिल दे टुक नो नोटिस ऑफ हिम। पर इसके बावजूद भी जो भी उसके फैमिली मेम्बर थे वो उस पर उतना ध्यान नहीं देते, यानी उसको नोटिस नहीं करते। ये दिया गया वो है ही सॉ हिज टू ब्रदर्स एंड हिज सिस्टर लाइंग ऑन द प्लेट्यू डॉजिंग विद देयर हेड्स संग इन टू देयर नेक्स। यानी ये कहा जा रहा है कि वो जो यंग सीगल था वह ये देखता है कि उसके जो दो भाई थे और उसकी एक बहन थी, वे लोग अपना प्लेट्यू यानी एक पठार पे आराम से लेटे हुए थे और डॉज कर रहे थे। डॉजिंग मतलब झपकी लेना, यानी वो लोग झपकी ले रहे थे और अपने गर्दन को वो लोग अपना सर के साथ सिक्योर लिए हुए थे, यानी वो लोग अपने गर्दन को एकदम सिक्योर करके सोए हुए थे। उसके बाद है हिज फादर्स वॉज प्रीनिंग द फेदर्स ऑन हिज वाइट बैक। प्रीनिंग मतलब होता है संवारना या ठीक ठाक करना। तो यानी उसके जो पिता थे किसके? यंग सीगल के। तो जो यंग सीगल के पिता थे वो अपना जो पंख था उनका उसको वो अपना संवार रहे थे, यानी ठीक ठाक कर रहे थे। ओनली हिज मदर वाज लुकिंग एट हिम। यानी सिर्फ उसकी जो माँ थी उस यंग सीगल की, वही सिर्फ उस पर देख रही थी। यानी कि उसके जो भाई बहन थे वो तो अपना सो रहे थे और जो उसके पिताजी थे वो अपने पंख को ठीक ठाक कर रहे थे। तो जो उसकी माँ थी वही सिर्फ उसे देख रही थी। उसके बाद है सी वाज स्टैंडिंग ऑन अ लिटिल हाई हम्प ऑन द प्लेट्यू हर वाइट ब्रेस्ट थ्रस्ट फॉरवर्ड। यानी ये कहा जा रहा है कि वह जो थी वह यानी कि सीगल की माँ, वह जो थी वह एक प्लेट्यू यानी एक पठार के ऊपरी भाग में खड़ा थी। हम्प मतलब ऊपरी भाग जो होता वो, तो यानी ऊंचाई पे। तो वो उस प्लेट्यू जो हम्प था यानी जो ऊंचा जगह था उस प्लेट्यू पे, वहाँ पे उसकी माँ खड़ी थी। और उनका जो छाती था यानी जो उसकी माँ थी उसका जो छाती था वह जो है वो आगे की ओर बढ़ा हुआ था और वो अपना प्लेट्यू से चिपका हुआ था। उसके बाद है नाउ एंड अगेन सी टोर एट ए पीस ऑफ फिश दैट ले एट हर फीट एंड देन स्क्रैप्ड ईच साइड ऑफ हर वीक ऑन द रॉक। यानी ये कहा जा रहा है कि वह बार बार जो थी वह एक मछली है उसको अपने पैरों के बीच में दाब करके उसको अपने चोंच से फाड़ रही थी। यानी कि जो उसकी माँ थी यंग सीगल की, वह एक मछली को पकड़ी हुई थी और उसको अपने पैरों के बीच में दबा करके चोंच से उसे फाड़ रही थी। और बार बार ये करने के बाद वो अपने जो उसके चोंच थे उसको रॉक पे रगड़ती थी। रॉक यानी पत्थर पे रगड़ती थी, जिससे कि वो अपने जो चोंच है उसको तेज कर सके। यानी वो अपने चोंच को तेज करने के लिए बार बार पत्थर पे रगड़ रही थी। उसके आगे है द साइट ऑफ फूड मैडेंड हिम। यानी जो वो यंग सीगल था वो जो फूड देखता है अपनी माँ को फूड को ऐसे तोड़ते हुए तो वो एकदम पागल हो जाता है, क्योंकि वो बहुत समय से भूखा था इसी वजह से। उसके बाद है हाउ ही लव्ड टू टीयर फूड दैट वे। यानी वह उस तरीके से फूड को तोड़ने में उसे भी कितना मज़ा आता था, यानी उसे कितना प्यार था। किस तरीके से? जैसे उसकी माँ उस फूड को तोड़ रही थी, यानी अपने पैरों के बीच में दबा करके अपने चोंच से तोड़ना, वो उसको बहुत पसंद था। किसको? यंग सीगल को। उसके बाद है स्क्रैपिंग हिज बीक नाउ एंड अगेन टू वेट इट। वेट मतलब होता है तेज करना। यानी वही ये कहा जा रहा है कि जो यंग सीगल था उसको वह काम करना बहुत पसंद था कि वो जो फूड है उसको फाड़ना और बार बार अपना जो चोंच है उसको पत्थरों पर रगड़ना, जिससे कि वो तेज हो सके। अब आगे जो अगला पैराग्राफ है उसमें दिया गया हुआ है गा 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 ही क्राइड बिगिंग हर टू ब्रिंग हिम सब फूड। यानी गा गा करके वो जो यंग सीगल रहता है वो अपनी माँ को ये कहता है कि मेरे लिए कुछ फूड लाओ, यानी वो अपने माँ से कुछ फूड मांगता है। गाँव कॉल सी स्क्रीम बैक डेरी सिबली। यानी जो उसकी माँ रहती है, डेरी सिबली मतलब बहुत ही ज़ोर से चिल्लाना। तो यानी जो वो उसकी माँ रहती है उस यंग सीगल की, वो उसको बहुत ज़ोर से डांटती है। बट ही केप्ट कॉलिंग प्लेंटिवली। यानी ये कहा जा रहा है कि वह जो था यंग सीगल, पर वो उसकी माँ उसको डांटती है उसके बावजूद भी वो बार बार अपना जिद करता रहता है कि मुझे फूड चाहिए, ऐसा करके वो मांगता रहता है। एंड आफ्टर ए फ्यू मिनट और सी ही अटर्ड a joyful scream. His mother had picked up a piece of the fish and was
फ्लाइंग अक्रॉस टू हिम विथ इट। यानी ये कहा जा रहा है कि कुछ मिनट जब वो चिल्लाता है उसके बाद वो बहुत खुशी से उछल पाता है, यानी खुशी से वो चिल्लाता है जब वो देखता है कि जो उसकी माँ है वो एक मछली का एक टुकड़ा को मतलब अपने चोंच में दबा करके उसकी तरफ आ रही थी। यानी उसकी जो माँ थी वो इस तरीके से जैसा पिक्चर में दिखाया गया है कि वैसे ही अपने चोंच में जो है वो मछली का एक टुकड़ा दबाई हुई थी और उसकी तरफ आ रही थी, किसके, इस यंग सीगल की तरफ। उसके बाद है ही लीन्ड आउट eagerly टैपिंग द रॉक विथ हिज फीट ट्राइंग टू गेट नियरर टू हर एज सी फ्ल्यू अक्रॉस। यानी ये कहा जा रहा है कि वो बहुत ही मतलब उत्सुक था उसको देख करके और वो बार बार पत्थर पे अपना पैर पटक रहा था और वो ये चाह रहा था कि वो जल्दी से वो उसकी जो माँ है वो उसके पास आए और ये अपनी माँ के पास जा पाए, जिससे कि उसे वो मछली मिले और वो खा सके। आगे है बट वेन सी वॉज जस्ट अपोजिट टू हिम सी हाल्टेड हर विंग्स मोशनलेस द पीस ऑफ फिश इज इन हर विंग्स ऑलमोस्ट विद इन रीच ऑफ हिज बीक। यानी ये कहा जा रहा है कि जैसे ही उसकी माँ उसके बहुत नज़दीक आई, यानी उसके एकदम सामने आ गई, तो वैसे ही आते वो उनका जो विंग्स था यानी उसकी जो माँ था उसका जो विंग्स था वो मोशनलेस हो गया। यानी वो जो अपना विंग जो था उनका जो पंख जो फरफराती वो पंख फरफराना बंद कर दी और जो वो पीस था फिश का यानी मछली का जो वो टुकड़ा था वो अब उस यंग सीगल के बिल्कुल रीच में आ चुका था, यानी वो अपने चोंच से ले सकता था उसे। ही वेटेड ए मोमेंट इन सरप्राइज वंडरिंग वाई सी डिड नॉट कम नियरर एंड देन मैडेंड बाई हंगर ही डाइव्ड एट द फिश। यानी ये कहा जा रहा है कि उसकी माँ उसके नज़दीक आकर के रुक गई और ये जो था मतलब वो जो मछली का टुकड़ा उसकी माँ अपने चोंच में दबाई थी वो उस यंग सीगल के बिल्कुल नज़दीक में ही था, यानी लगभग लगभग उसके पहुँच में ही था। पर जो उसकी माँ थी उसके बाद आगे नहीं बढ़ रही थी। ये देख करके जो वो यंग सीगल था वह यह सोचने लगता है कि उसकी माँ जो है वो उसके नज़दीक क्यों नहीं आ रही है और वो तो भूख से पागल रहता है, तो वो बस उसी कारण से वो उस मछली के टुकड़े को पाने के लिए कूद जाता है, यानी उस मछली को पाने के लिए वो डाइव कर देता है। उसके बाद है विथ अ लाउड स्क्रीम ही फेल आउटवर्ड्स एंड डाउनवर्ड्स इनटू स्पेस। यानी ये कहा जा रहा है कि वो बहुत ज़ोर से चिल्लाते हुए बाहर की ओर नीचे चला जाता है, यानी वो तो लेज पे खड़ा रहता है तो लेज से बाहर की ओर चला जाता है और जैसे ही वो बाहर जाता है तो वो नीचे की ओर जाने लगता है। देन ए मॉन्स्ट्रस टेरर साइज्ड हिम एंड हिज हार्ट स्टूड स्टिल। यानी वो बहुत ज़ोर से डर जाता है क्योंकि वो तो उसको डर उड़ने से बहुत डर लगता रहता है और वो मछली पाने के लिए वो ज़ोर से कूद जाता है, यानी उस पहाड़ पे से नीचे कूद जाता है, तो इस वजह से उसे बहुत डर लगने लगता है। ही कुड हियर नथिंग बट इट ओनली लास्टेड ए मिनट। यानी ये कहा जा रहा है कि उसे कुछ सुनाई नहीं देता है पर ये कुछ मिनट के लिए होता है, यानी कुछ मिनट के लिए ही उसे कुछ सुनाई नहीं देता है। द नेक्स्ट मोमेंट ही फेल्ट हिज विंग्स स्प्रेड आउटवर्ड्स। यानी ये कहा जा रहा है कि बस कुछ ही देर बाद वह ऐसा महसूस करता है कि उसके जो पंख है वो बाहर की ओर निकल चुके हैं। The wind rushed against his breast feathers, then under his stomach and against his wings. He could feel the tips of his wings cutting through the air. यानी ये कहा जा रहा है कि जो हवा था वो उसके जो उसका सीना था उसको चीरते हुए और उसके पंखों के थ्रू पास हो रहा था और वो जो था उसका जो विंग्स था वो उसके स्टमक के नीचे से निकल करके मतलब अपना बाहर की ओर फैल चुका था और वो यह फील कर पा रहा था कि जो उसका विंग्स था यानी जो उसका फंक था वो हवा को कैसे काट रहा है, ये चीज़ वो यंग सीगल फील कर पा रहा था। और उसके बाद जो है वो दिया गया हुआ है ही वॉज नॉट फॉलिंग हेड लॉन्ग नाउ ही वॉज सोरिंग ग्रेजुअली डाउनवर्ड्स एंड आउटवर्ड्स। यानी ये कहा जा रहा है कि अब वो सीधे सर के बल नीचे नहीं जा रहा था, अब वो धीरे धीरे नीचे से ऊपर की ओर जा रहा था। उसके बाद है ही वॉज नो लॉन्गर एफ्रेड, यानी अब उसे कोई भी डर नहीं लग रहा था क्योंकि उसे तो उड़ने से डर लगता था कि उसका पंख खुलेगा या नहीं, पर अब तो उसका पंख खुल चुका था इसलिए अब उसे कोई भी डर नहीं लग रहा था। ही जस्ट फेल्ट ए बिट डीजी, यानी उससे थोड़ा अनकंफर्टेबल फील हो रहा था। देन ही फ्लैप्ड हिज विंग्स वंस एंड ही सोर्ड अपवर्ड्स। यानी ये कहा जा रहा है कि उसके बाद वो अपने पंख को एक बार फरफराता है और ऊपर की ओर उड़ने लगता है। गा 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 गाओ कोल अ हिज मदर सूप्ड पास्ट हिम। यानी ये जो गा 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 करके है ऐसे चिल्लाते हुए जो उसकी माँ थी यानी यंग सीगल की माँ थी वो ऐसा चिल्लाते हुए उसको पास कर जाती है यानी उससे आगे निकल जाती है। हर विंग मेकिंग अ लाउड नॉइज, यानी उसका जो विंग था उसकी माँ का क्योंकि वो बड़ी थी तो उनका जो विंग था वो भी बड़ा था तो उससे एक बहुत ही लाउड नॉइज़ निकल रहा था। ही आंसर्ड हर विथ अनदर स्क्रीम, यानी वो भी अपनी जो माँ उसकी जो चिल्लाती है उसके रिप्लाई में वो भी चिल्लाता है, यानी खुशी से ही चिल्ला रहे थे वो लोग पर हाँ वो भी चिल्लाता है उसके जवाब में। उसके बाद है देन हिज फादर फ्ल्यू ओवर हिम स्क्रीमिंग, यानी उसके बाद है कि उसके जो पिताजी थे जो यंग सीगल के पिताजी थे वो भी उसके ऊपर से उड़ जाते हैं, मतलब उसके साथ उड़ने लगते हैं उसके ऊपर से और वो भी चिल्लाते हैं। ही सॉ हिज टू ब्रदर्स एंड हिज सिस्टर फ्लाइंग ओवर हिम कर्वेटिंग एंड बैंकिंग एंड सोरिंग एंड डाइविंग। यानी ये कहा जा रहा है कि वह यह देखता है कि जो उसके भाई बहन थे
वो भी उसके अगल बगल में उड़ रहे थे। करवेटिंग, करवेटिंग मतलब घोड़ी की तरह, मतलब जो घोड़ा जैसे दौड़ता है, यानी ऊपर नीचे करके जो दौड़ा जाता है, ऐसे करके उसके भाई बहन दौड़ रहे थे, मतलब उड़ रहे थे। उसके अलावा है बैंकिंग, बैंकिंग मतलब एक पंख से उड़ना, यानी जो पंख को लगातार खोल करके, एक पंख से नहीं, यानी पंख को खोल कर उड़ना। यानी एक बार में जो जो सीगल होते हैं वो अपना पंखों को ऐसे खोल देते हैं, सीगल या फिर कोई भी पक्षी अपना पंखों को एक बार में जो खोल करके उड़ते हैं वैसे उड़ रहे थे। उसके अलावा सोरिंग, सोरिंग मतलब ऊपर की ओर उड़ रहे थे, और डाइविंग मतलब नीचे की ओर डाइव करके उड़ रहे थे। फिर उसके बाद जो आगे वो है, देन ही कम्प्लीटली फॉरगॉट दैट ही हैड नॉट ऑलवेज बीन एबल टू फ्लाइट। यानी ऐसा कहा जा रहा है कि वो उसके बाद भूल जाता है पूरी तरीके से कि कभी वो उड़ने में सक्षम नहीं था। यानी पहले तो वो उड़ नहीं पाता था, पर वो ये चीज़ पूरी तरीके से भूल जाता है। एंड कमेंडेड हिमसेल्फ टू डाइव एंड सोर एंड कर्व श्रेकिंग सीरली। यानी वो अपने आप की तारीफ भी करता है कि वो कैसे मतलब ड्राइव कर पा रहा था, उड़ पा रहा था, इन सभी चीज़ों का। ही वॉज नियर द सी नाउ, यानी अब वो समुद्र के बिल्कुल नज़दीक था। फ्लाइंग स्ट्रेट ओवर इट, यानी अब वो समुद्र के सामने से उड़ रहा था, यानी समुद्र के बिल्कुल ऊपर से ऐसे करके उड़ रहा था। ही सॉ अ वास्ट ग्रीन सी बीनीथ हिम with little rides moving over it and he turned his beak sideways and cawed amusedly। यानी ये कहा जा रहा है कि वह देखता है कि उसके नीचे एक हरे रंग का समुद्र रहता है, और उसके अंदर छोटे छोटे रीड्स मतलब वेव्स उठते रहते हैं, मतलब आगे पीछे होते रहते हैं वेव्स उस समुद्र में। उसके बाद वो जो अपनी चोंच को इधर उधर अपना घुमाता है, और उसके बाद वो उड़ता रहता है। उसके बाद दिया हुआ है, हिज पेरेंट्स एंड हिज ब्रदर्स एंड सिस्टर हैड लैंडेड ऑन दिस ग्रीन फ्लोरिंग अहेड ऑफ हिम। यानी ये कहा जा रहा है कि वो जो था उसके आगे जो एक ग्रीन करके एक ग्रीन फ्लोरिंग था समुद्र के बीच में, वहाँ पे उसके जो पिताजी थे और उसके जो भाई बहन थे वो वहाँ पे लैंड कर जाते हैं। दे वेयर बिकॉनिंग टू हिम कॉलिंग श्रीली, यानी वे लोग भी चिल्ला करके उसको बुला रहे थे कि तुम भी आओ, तुम भी यहाँ पे मतलब लैंड कर जाओ। ही ड्रॉप्ड हिज लेग्स टू स्टैंड ऑन द ग्रीन सी, यानी वो जो हरा रंग का समुद्र था उस पर वो खड़ा होने के लिए अपने लेग्स को नीचे की ओर स्टैंड करता है, यानी छोड़ देता है, नीचे की ओर अपने लेग्स को लाता है। उसके आगे दिया हुआ है, हिज हिज लेग्स सैंक इन टू इट, यानी उसका जो पैर रहता है वो वहाँ पे आकर रुक जाता है। ही स्क्रीम्ड विथ फ्राइट एंड अटेम्प्ट टू राइज अगेन फ्लैपिंग हिज, बट ही वॉज ट्राइड एंड वीकर विथ हंगर एंड ही कुड नॉट राइज। यानी ये कहा जा रहा है कि वह चिल्लाता है जब उसका पैर अपना नीचे आकर के खड़ा हो जाता है। उसके बाद वो फिर से अपने जो उसके पंख रहते हैं उसको फिर से फड़फड़ाता है जिससे वो ऊपर उठ सके, पर वो बहुत ज़्यादा थक चुका था और वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो चुका था भूख के कारण, क्योंकि वो बहुत समय से नहीं खाया था, इसलिए वो भूखा था, जिस वजह से उसे कमज़ोरी हो गई थी। और उसी वजह से वो जब दोबारा उड़ने की कोशिश करता है तो उसे उड़ने में थोड़ी दिक्कत होती है और वो उड़ नहीं पाता है। एग्जॉस्टेड by the strange exercise, his feet sank into the green sea and then his belly touched it and he sank no farther। यानी ये कहा जा रहा है कि जब वो उस पर खड़ा रहता है तो जो उसका जो ये रहता है, उसका जो पेट रहता है वो उसको छू लेता है, किसको, वो जो ग्रीन सी रहता है, यानी जो उस समुद्र के बीच में एक ग्रीन कलर का मतलब एक जगह रहता है जिस पे वो खड़ा रहता है, वहाँ पे वो जो उसका बेली रहता है वो उसको टच करता है नीचे की ओर। ही वॉज फ्लोटिंग ऑन इट, यानी वह उसके ऊपर तैर रहा था। एंड अराउंड हिम हिज फैमिली वाज स्क्रीमिंग प्रेजिंग हिम एंड देयर बीक्स वेयर ऑफरिंग हिम स्क्रैप्स ऑफ डॉग फिश। ही हैड मेड हीज फर्स्ट फ्लाइट, यानी ये कहा जा रहा है कि वो उसके ऊपर तैर रहा था, किसके ऊपर, वो जो ग्रीन सी था, यानी ग्रीन कलर का कुछ था सी में जिसके ऊपर वो लैंड किया था, उसी के ऊपर वो तैर रहा था। और उसके अगल बगल में उसके जितने भी फैमिली मेम्बर थे वो बहुत ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहे थे और उसकी तारीफ़ कर रहे थे, और अपने जो चोंच थे उससे उन लोग उसको ऑफ़र कर रहे थे एक डॉग फिश पकड़ने के लिए। और उसके बाद लास्ट में लिखा हुआ ही हैड मेड हिज फर्स्ट फ्लाइट, यानी वह जो था वो अपने पहले उड़ान बढ़ने में सफल रहा। कौन? यंग सीगल। तो इसी के साथ ये जो चैप्टर है, यानी ये चैप्टर का जो फर्स्ट पार्ट है हिज फर्स्ट फ्लाइट, वो ख़त्म होता है। तो अगर आपको ये अच्छा लगा तो इसको लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।